सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे, शीतल हृदय के संत थे। सबका भला चाहते थे, बुरा किसी का नहीं। जिन लोगों ने सदगुरु श्री कबीर साहब को अच्छा नहीं कहा, उनको भी सदगुरु श्री कबीर साहब ने बुरा नहीं कहा। हाँ, कर्म तो बताए ही जाएंगे, इसके अच्छे कर्म, इसके बुरे कर्म, लेकिन जीव को सर्वोपरि सदगुरु श्री कबीर साहब ने बताया, चेतन जीव सत्य है, अजरामर अखंड है, लेकिन ये अपने आप को भूला हुआ है। इसकी भूल मिटेगी तो मुक्त होगा, और भूल नहीं मिटी तो नहीं होगा। यदि भक्ति के संस्कार रहेंगे, चेतन भक्ति करेगा तो मनुष्य खानी में आएगा, और नहीं किया तो नहीं आएगा। सर्व वासना के मिटाए बिना कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता है। जब सर्व वासना मिटेगी तभी जीव मुक्त होगा। अनादि काल से भूले आज भी भूल छाई है, हटेगी भूल जब दिल से मिले पारक दवाई है। साहब कहते कि अनादि काल से ये जीव भूला हुआ है, आज भी भूल छाई है, और बहुत बड़ी भूल है, छोटी मोटी भूल नहीं। जिसको सत्य का उपदेश दो वो टेढ़ा मुंह करता है, और झूठ का उपदेश दो तो हंसता है, पास में आता है। सत्य का उपदेश सुनते ही एकदम मिर्ची लग जाती है। साहब कहते हैं कि ये जो व्यापक जो आत्मा माना है, तो व्यापक जैसे कोई चीज है ही नहीं। अब उस व्यापक को, उस आत्मा को और जीव से मिलाना, ये कितना बड़ा दोष है, क्योंकि जीव एक देशी है और आत्मा सर्वदेशी है, और सर्वदेशी कोई चीज है नहीं, मिथ्या कल्पना है। तो सर्वदेशी का टीका एक देशी में नहीं होता है, और एक देशी का टीका सर्वदेशी में नहीं होता है, और एक देशी सर्वदेशी भी नहीं होता है, और सर्वदेशी एक देशी नहीं होता है। तो निर्णय से सिद्ध हो गया कि आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं, ये ब्रह्म भ्रम है, धोखा है। अनादिकाल से भूले आज भी भूल छाई है, हटेगी भूल जब दिल से मिले पारक दवाई है। भूल जब ही हटेगी जब पारक रूपी दवाई मिलेगी, माने पारक का उपदेश मिलेगा और सही ठीक समझेगा, सदग्रंथ बीजक को पढ़ेगा, और बीजक में भी त्रिजा को अच्छे प्रकार से पढ़ेगा। आत्मा आत्मा कहकर आग जग में लगाई है, मिलेगा बोध पारक तब हटे आत्म खटाई है। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा आत्मा कहकर आग जग में लगाई है, इतनी आग लगाई है कि बहुत ज्यादा हद कर दी है ना। ये आतंकवाद इतना छाया हुआ है कि बहुत ज्यादा, और पहले से ही कबीर साहब से पहले से ही छाया हुआ है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो इसको नकार दिया कि आप व्यापक कहते हो, फिर किसको काट के किस पर चढ़ाते हो? आत्मार पसारने पूजने में किसी न गया ना। जब सब आत्मा ही आत्मा है तो आत्मा को मार करके पसार को पूज रहा है। यदि बकरा कट गया तो फिर आत्मा तेरा कट गया। तो क्या मतलब निकला? तो ये भारी आग लगाई है, आत्मा आत्मा कहकर आग जग में लगाई है। मिलेगा बोध पारक तब, जब बोध पारक मिले और इस भ्रम को त्यागे तो हटे आत्म खटाई है। तब ये आत्म की खटाई हटेगी, तब अपने आप का बोध होगा, तब निज का बोध होगा, तब जीव सिद्धांत समझ में आएगा। वचन तो बोलते जाते परख कोई नहीं करता। वचन तो खूब बोलते हैं लेकिन परख कोई नहीं करता, विचार कोई नहीं करता। बस एक ने कहे चल गई तो चल गई। ज्ञान पारक भया जब से
हटे सारी खटाई है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वचन तो बोलते जाते पर कोई नहीं करता, विषय का जाल है भारी, भ्रम कोई नहीं तजता। वचन बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते। किसी बच्चे के पास में एक खोटी चवन्नी थी, 4 आने होते थे पहले, अब भी हैं 4 आने। तो वो चल रहे नहीं थे, तो रात में गया एक बनिया की दुकान पर, चल गई तो वो भागा एकदम का, चल गई चल गई चल गई, रात धोखे में चल गई। और उसके पीछे और भी लगे, भैया कहाँ चल गई कहाँ चल गई, कोई लाठी हाथ में लेके, कोई कुछ हाथ में लेके, और भीड़ की भीड़ दौड़ती जा रही है, कहा चल गई चल गई चल गई। पुलिस वाले भी आ गए, पुलिस वालों ने पकड़े लोग, कहाँ चलेगी बताओ। क्या आगे वाला कह रहा है, फिर उसे पूछा कहाँ चलेगी भैया, फिर उससे आगे वाले को पूछे हो कहाँ चलेगी बता जल्दी। फिर सबसे आगे वाले लड़का पकड़ लिया, वो छोटा, कह रहे कहाँ चली, कि बहुत दिन से मेरे पास में एक खोटी चवन्नी थी, 4 आने थी, और रात चल गए धोखे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं भागा कि चल गई चल गई चल गई। तो सब में डंडे लगाए, पुलिस ने भगाया, तेरी पागल आदमी कहीं के, अरे विचार तो करना चाहिए क्या चली गई। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं भ्रम भूल कल्पना चल गई कि इस ब्रह्मात्मा परमात्मा की मानंदी चल गई, भूत भवानी चंडी मुंडियों की मानंदी चल गई, तंत्र मंत्र जादू टोना की मानंदी चल गई, है ना, ऊपर 7 स्वर्ग नीचे 7 पाताल, ये झूठी बाणी सारी चल गई। हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया, अगस्त मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया, हिरणांश पृथ्वी को चुरा ले गया, ये चल गई बाणी धोखे में। तो वचन तो बोलते जाते परख कोई नहीं करता, विषय का जाल है भारी, भ्रम कोई नहीं तजता। विषय वासना का जाल है, भ्रम कोई तजना नहीं चाहता, विषय वासना तजना नहीं चाहता, सारे के सारे धोखे में मौज लेना चाहते हैं। कोई अल्लाह खुदा गाते हैं, कोई ईश्वर ब्रह्म बनाते हैं, कोई देवी देवता के गुणगान है, कोई गंगा यमुना नहाते हैं, कोई पूज पत्थरी पत्थर को, सारा जन्म गमाते हैं, सब जन्म गमा रहे हैं। खटाई छा गई भारी, जले मानव की छाती है। जैसे खटाई छा जाती है ना, एसिडिटी बन जाती है जब सीना में, और कोई नमक ज्यादा खा ले वैसे तो खूब जलन होती है सीना में। तो खटाई छा गई भारी, जले मानव की छाती है, ज्ञान पारक भया जब से, हटे आत्म खटाई है। सदगुरुदेव कहते हैं पारक ज्ञान जब से होगा तभी ये आत्मा की खटाई मिटेगी, तभी मानव जीवन सही होगा, नहीं तो भ्रम छाए रहेगा। कोई तो यहाँ तक कहते हैं सदगुरु श्री कबीर साहब निर्गुण निराकार के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कैसा भ्रम छाया हुआ है, ऐसा धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी बह गए, लेकिन अपने आप को जान नहीं सके, धोखे में सारा समय चला गया। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक खटाई छाई रहेगी, छाती जलती ही रहेगी, ज्ञान पारक होगा ही नहीं, पारक दवाई मिलेगी ही नहीं। हटे सारी खटाई है। अब खटाई हटे तो हटे कैसे, ये भ्रम मिटे तो मिटे कैसे। एक मिटाने वाला और 10 भ्रम को बढ़ाने वाला, 2-4 कहने वाले कि आत्मा कोई वस्तु नहीं, और हजारों कहने वाले कि नहीं आत्मा ही सत्य है। अब बताओ भ्रम कैसे मिटे। खटाई छा गई भारी, बहुत खटाई छा गई, या खटाई ज्यादा छा जाए
ये भी देख लो, किसी भी चीज में यदि सब्जी पक नहीं पावे काउची की और खटाई पड़ जाए तो गलना बहुत मुश्किल है। तो खटाई छा गई भारी, जले मानव की छाती है, ज्ञान पारक भय जब से हटे सारी खटाई है। आज हम सत्य को समझे, ज्ञान पारक को जाने ही, ब्रह्म और आत्मा सारा भ्रम दिल से निकाले हैं। आज हम पारक ज्ञान को समझ गए इसलिए बोल रहे। यदि पारक ज्ञान को नहीं समझ पाते, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ पाते, या निर्णय सार को नहीं पढ़ते, पंच ग्रंथि षट ग्रंथि को नहीं पढ़ते, बीज सृजा को अच्छी तरह मन लगा के नहीं पढ़ते, तो आज हमको भी पता ही नहीं चलता। हम भी आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते, भ्रम में डूबे रहते, भूल में डूबे रहते, भूल को मिटा ही नहीं सकते थे। तो आज हम सत्य को जाने, ज्ञान पारक को जाने, आज हम सत्य को समझे, ज्ञान पारक को जाने, ब्रह्म और आत्मा सारा भ्रम दिल से निकाले। ब्रह्म और आत्मा का भ्रम निकल गया। आत्मा कोई वस्तु नहीं, धोखा है। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं, धोखा है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं, धोखा है। अल्लाह खुदा ये कोई वस्तु नहीं, धोखा है। भूल है, बहुत भारी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए पारक ज्ञान ही चाहिए। जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये भूल मिटने वाली नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इसी भूल में तो चले गए, कर क्या पाए? कुछ भी नहीं। सदग्रंथ बीज को पढ़े नहीं, निर्णय की बात जाने नहीं, आतंकवाद को बीच में ले आते हैं। जब जब निर्णय होता है और तब तब आतंकवाद को बीच में लाते हैं, वेदांत को बीच में लाते हैं, इसलिए तो निर्णय हो नहीं पाता। और जो भ्रम ने डूबे हुए हैं उनकी बात पर लोग विश्वास करते हैं, कहते हैं ये बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, इनके मारे तो सब तर जाएंगे, पर वो ही नहीं तर पाए तो दूसरे को क्या तरा। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जीव चेतन अविनाशी, नाश नहीं, जिसका नाश नहीं होता। जीव चेतन अविनाशी, नाश नहीं, होत जाका है। जीव चेतन अविनाशी, नाश नहीं, होत जाका है। कल्पना त्याग दो सारी, यही सदगुरु का कहना है। जीव चेतन अविनाशी है, नाश जिसका होता नहीं है, कल्पना त्यागनी पड़ेगी सारी, यही सदगुरु का कहना है। यदि सदगुरु श्री कबीर साहब के वचनों को मान लोगे, सदगुरु श्री पूरन साहब के वचनों को, सदगुरु श्री राम साहब जी के वचनों को जो मान लेगा, जो वर्तमान में पार की सदगुरु श्री महान साहब जी जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भ्रम को मिटाते हैं। यदि कोई भी इस उपदेश को मानेगा, सतपथ पर चलेगा, उसको पारक ज्ञान जरूर होगा। किसी प्रकार का कोई भी भ्रम उसके अंदर रहेगा नहीं। भूत भवानी चंडी मुंडी सारा भ्रम मिट जाएगा। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा सब भ्रम दूर हो जाएगा, नहीं रहेगा। और यदि नहीं मानोगे, मनमानी करते रहोगे तो करते रहो, मनमती बने रहो। आत्म चिंतन, आत्म विचार, आत्म बोध करते रहो। इससे क्या होने वाला है? विचार करोगे तब ही मानंदी हटेगी, और विचार नहीं करे तो मानंदी हटेगी नहीं। करते रहो, ध्यान लगाते रहो, नासिका पे ध्यान लगाते रहो, श्वास को देखते रहो। जब तक सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ध्यान नहीं रखोगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। करते रहो, लगाते रहो। शराब पी पी के ग्रंथ पढ़ते रहो, मांस खा खा के ग्रंथ पढ़ते रहो, क्योंकि आप पढ़ तो लिए ही हो, स्कूल में पढ़े हो, हिंदी के जानकार हो, तो कोई भी ग्रंथ हाथ में आ जाए उसको तो पढ़ सकते हो। पढ़ते रहो, सुनने वालों को भले ज्ञान हो जाए,
लेकिन रट्टू को ज्ञान कभी होने वाला नहीं, क्योंकि नशा को हटाए कि पढ़ें तो बात समझ में आते, नशा हटता नहीं, बात पूरी पकड़ में आती नहीं। जब नशा को दूर करे, अच्छे प्रकाश से पहले पढ़े और तब पढ़ावे, तब उस विषय का वक्ता हो सकता है, उस विषय का अध्यापक हो सकता है। उस विषय को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, ग्रंथों में से याद कर करके बोलता रहा तो अटक जाएगा जहां तहां। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि आपको अटकन भटकन मिटानी है, भूल मिटानी है, तो ये भ्रम सारा त्यागना होगा, भ्रम सब त्यागना होगा, भूल को हटाना होगा। कल्पना मिटेगी जब सारी, तभी कल्याण भी होगा। जब कल्पना मिट जाएगी, भूल जब मिट जाएगी, सारा भ्रम दिल से निकल जाएगा, तो बात पकड़ में आ जाएगी, पारक ज्ञान समझ में आ जाएगा। और यदि हम पक्ष पकड़े रहे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पछा पछी के कारण सब जरा भुला, सारा संसार पछा पछी में ही तो भूला हुआ है, कोई जानना ही नहीं चाहता है। अब बताओ ये आत्म खटाई कैसे मिटेगी? तो अनादि काल से भूले आज भी भूल छाई है, हटेगी भूल जब दिल से मिटे मिले पारक दवाई है। आत्मा आत्मा कहकर आग जग में लगाई है, मिलेगा बोध पारक तब हटे आत्म खटाई है। वचन तो बोलते जाते परख कोई नहीं करता, विषय का जाल है भारी भ्रम को कोई नहीं तजता। खटाई छा गई भारी चले मानव की छाती है, ज्ञान पारक भया जब से हटे सारी खटाई है। आज हम सत्य को समझे ज्ञान पारक को जाने हैं, ब्रह्म और आत्मा सारा भ्रम दिल से निकाले। जीव चेतन अविनाशी नाश नहीं होत जाता है, कल्पना त्याग दो सारी यही सदगुरु का कहना है। यदि कल्पना त्याग दोगे बात बन जाएगी, भूल दूर हो जाएगी, और यदि नहीं त्यागे तो भूल दूर होने वाली नहीं है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम के जड़ मूल से दूर करो, अपार की संत गुरुजनों की सन्नत करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।